हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से कम एक अच्छी खबर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मुज़ाकराती टीम को हुकूमत से गुफ्तगू जारी रखने की हिदायत कर दी है। दूसरी मुस्बत खबर यह कि इमरान खान ने अपनी जमात के दोनों जो मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की भी इजाज़त दे दी। ये दोनों बातें बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को अडियाला जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद बताईं। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। यानी कि मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से जो खदशात और चहमगोइयाँ हो रही थी वो अब दूर होनी चाहिए। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब जैसे कोना मश्क तजर्बेकार सियासतदान का दावा है कि नया साल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा सख्त साबित होगा। उनका कहना था कि जो हुकूमत जेल में मुलाकात ना करवा पाए वो कोई फैसला कैसे करेगी। शेख रशीद के बकौल जो सियासत का असल सरचश्मा है, फैसले जो हैं वहीं से होंगे। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सके वो मुज़ाकरात को खाक कामयाब कराएंगे। ताकत का असल सरचश्मा फैसला करेगा तो वो फैसले होंगे। ये तो सारे जुम्मा जंग के साथ हैं। बड़ों से ये अपील करता हूँ कि गरीबों को माफ़ कर दें, गरीबों के हालात बड़े खराब। ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे फैसला तो किसी और ने करना है। नया साल पिछले से भी बुरा होगा। शेख साहब कभी अपनी पेशन गोइयों की वजह से बड़ी शोहरत रखते थे, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि उनकी पेश गोइयाँ हदफ पर नहीं बैठ रहीं। क्या हुकूमत की बेबसी के हवाले से उनके खदशात दुरुस्त हैं? ये एक सवाल है। वैसे हुकूमत को बेख्तियार तो PTI के रहनुमा भी कहते थे, लेकिन आज वो उसी हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब से ये ज़रूर पूछेंगे कि हुकूमत किन मामलात पर बाइख्तियार है और किन मामलात में बेख्तियार। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ चलने से पहले ज़रा कुछ जिक्र हो जाए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे कराची का, जहाँ आज उन्होंने इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद IMF से किए गए जो वादे हैं वो हमें निभाने होंगे। उन्होंने ये तस्लीम किया कि टैक्स का जो मौजूदा निज़ाम है वो मुल्क को चलने नहीं दे रहा, लेकिन उनके बकौल अभी IMF को खैर बात कहने का वक्त नहीं आया। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय। बैंकों से सरमाया चाहिए 22% से 13% पे आ चुका है। मैं तो चाहूँगा कि 8 पॉइंट्स और कम हो जाएं, ये 6 पे आ जाए। वैसे हुकूमती मजबूरी ये है कि IMF अपने 3 साला माशी इस्तेहकाम के प्रोग्राम में थोड़ी बहुत रद्दोबदल करने की भी इजाज़त नहीं दे रहा। ताज़ा तरीन खबर ये है कि फंड ने हुकूमत की जो बिजली पर आए सेल टैक्स में कमी की तजवीज़ है उसे मुस्तरद कर दिया है। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सों से छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके बाद टैक्स आदाब का असूल जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। यानी कि हुकूमत को IMF प्रोग्राम पर अमल करने के लिए तलवार की धार पर चलना होगा। इस पस मंज़र में हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का मुस्बत सिमत में आगे बढ़ना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बिना माशी इस्तेहकाम और तरक्की मुमकिन नहीं।